हेलो। आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं चर्चा करूँगा दैट इज़ क्लीवेज। जिसका कि जैसा कि पहले की हमने आपको लेक्चर्स में बताया था कि युग्मक जनन की क्रिया क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन जो होता है क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो उसी तरह से जो व्यक्तिवृत्ति परिवर्धन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है जो कि आवश्यक है और भ्रूण के विकास के लिए ये है विदलन कहलाती है। विदलन की क्रिया को अगर देखा जाए तो निषेचन के पश्चात, इस स्लाइड में हमने इसको परिभाषित भी किया है। निषेचन के पश्चात जो है ये प्रारंभ होती है निषेचित अंडों से। निषेचित अंडे हों या अनिषेचित अंडे हों, लेकिन दोनों में ही ये चीजें देखने को मिलती है और ब्लेस्टुला फॉर्मेशन तक जो है की अवस्था को ये विदलन में हम कैटेगराइज करते हैं। विदलन को खंडी भवन, जिसको इंग्लिश में सेगमेंटेशन अथवा कोशिका भवन या सेलुलेशन भी कहते हैं। और हम ये जानते हैं कि विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ब्लास्टोमियर। हिंदी में इसको हम कोरक खंड कहलाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि विदलन के परिणाम स्वरूप अनेक कोशिकाओं में विभेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि विदलन क्या करता है? विभेदन का आधार तैयार करता है। विदलन की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो इनमें विदलन में विशेषताएं पाई जाती हैं। विदलन भ्रूणी विकास की प्रथम अवस्था होती है। ठीक है, यह निषेचन के तुरंत बाद शुरू होती है। इस क्रिया में अंडा लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका की संख्या बढ़ती है, परंतु उनका आकार निरंतर घटता जाता है। एक विभाजन के बाद ब्लास्टोमियर आकार में वृद्धि नहीं करते, जिसके कारण प्रत्येक विदलन के बाद इनका आकार पहले से आधा होता चला जाता है। अब दूसरी बात है ये, इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ये जो जो कोशिकाएं बनती हैं, जिसको हमने बताया कि क्या है, ब्लास्टोमियर कहलाती हैं, कोरखंड कहलाती हैं। विदलन के दौरान विकसित हो रहे भ्रूण की सामान्यतः आकृति भी नहीं बदलती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी विशेषता है कि विदलन में दो विभाजनों के बीच जो इंटरफेज है, अंतरावस्था इसको हिंदी में कहते हैं, कि अवधि बहुत कम होती है अथवा नहीं होती। विदलन की दल का निर्धारण कोशिका द्रव्य करता है, न कि केंद्रक द्रव्य। प्रारंभ में विदलन क्या होते हैं? ये समकालिक सिंक्रोनस होते हैं, परंतु शीघ्र ही विभाजित हो रही कोशिकाओं में समकालिक विभाजन समाप्त हो जाता है और कोशिकाएं अलग अलग समय पर विभाजित होती हैं। विदलन के दौरान ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें उपापचयी क्रियाएं शीघ्र हो जाती हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि इनकी उपापचय की दर में वृद्धि होती है। विदलन के परिणाम स्वरूप एक कोश की खोखली गुहा युक्त जो बॉल लाइक जो है संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोरा कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। और इसकी गुहा को हम क्या कहते हैं? कोरक गुहा कहते हैं। नाउ अब इसके बाद जो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। प्लेन्स ऑफ क्लीवेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेन्स ऑफ क्लीवेज है क्या एक्चुअली? इसको हिंदी में कहते हैं विदलनों के तल। ठीक है, विदलन के दौरान विभिन्न विदलन खांचे अंडे को भिन्न भिन्न प्लेन्स से विभाजित करती है। हर प्राणी के अंडों में पाई जाने वाली विभिन्न जो विदलन के तल अलग अलग होते हैं, और ये कुछ हमने स्पेसिफाई किया है। मेरिडियोनल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन है, लैटिट्यूडनल प्लेन। मेरिडियोनल प्लेन, इसमें क्या है आप देख सकते हैं, ये हमने दिया है व्हेन ए फरो बाइसेक्ट बोथ द पोल्स ऑफ द एग पासिंग थ्रू द मीडियन एक्सिस और सेंटर ऑफ एग, इट इज कॉल्ड मेरिडियोनल प्लेन ऑफ क्लीवेज। तो कहने का मतलब ये है कि जब विदलन खांच युग्मनज के जो सक्रिय जो एनिमल पोल है
और वेजिटल पोल की केंद्र बिंदु से गुजरती है, ठीक है, जो इन दोनों ध्रुवों को विभाजित करती है। तो ऐसा तल क्या कहलाता है? हिंदी में इसको रेखांशित या मेरिडियोनल विदलन तल कहते हैं। और इससे इससे क्या होता है कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो जो दोनों ब्लास्टोमियर बनते हैं एकदम बिल्कुल समान होते हैं। जो फ्रॉग में और एम्फिऑक्सिस में जो निषेचित जो अंडाणु है, जो फर्टिलाइज एग है, उसका जो प्रथम और द्वितीय विदलन वो क्या होता है? वो मेरिडियोनल होता है। इसके बाद सेकंड है वर्टिकल प्लेन। इसको हिंदी में ऊतक तल बोलते हैं। जब विदलन खांच युग्मनज को सक्रिय जंतु में, जो वर्टिकल प्लेन में आप देख सकते हैं, जो है ये क्या है? जब जो विदलन खांच युग्मनज को सक्रिय जंतु ध्रुव, जो एनिमल पोलिस को कहते हैं हिंदी में, से पीतकी अल्पक्रिय ध्रुव या वेजिटल फ्लोर की ओर काटती है, परंतु इसकी विशेषता क्या है? यह मध्य अक्ष के केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती है। वह खड़ीकार जो जंतु व पीतक ध्रुवों के मध्य से नहीं गुजरती है, उससे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन क्लीवेज कहते हैं। उदाहरण के लिए मेढक का चौथा विदलन तथा जो एमिया कालवा का तीसरा विदलन, ये वर्टिकल प्लेन कहलाता है। इसके बाद आता है ये इक्वेटोरियल प्लेन। अब इसमें जो महत्वपूर्ण इक्वेटोरियल प्लेन में, इसको हम हिंदी में विषुवत रेखीय तल कहते हैं। यह विदलन खांच जो युग्मनज को अनुप्रस्थ रूप से काटती है। यह खांच क्या करती है? सक्रिय और अल्पक्रिय अक्ष, मतलब एनिमल और वेजिटल पोल के क्या है? ठीक समकोण पर होती हुई केंद्र बिंदु से गुजरती है। और ये क्या कहलाती है? तो इस तरह की जो तल कहलाता हुआ है विषुवत रेखीय तल कहलाता है। और युग्मनज को विभाजित करने वाली यह अनुप्रस्थ काट जो मध्य से गुजरती हो, ठीक है। उदाहरण के लिए इसमें उच्चतर स्तनधारी प्राणियों के अंडों में होने वाला प्रथम विदलन, ठीक है, का है ये इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है। लैटिट्यूडिनल प्लेन, और ये जो विदलन के तलों का ये चौथा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? इसको हम कहते हैं अक्षांशीय तल। यह विदलन खांच जो युग्मनज को अनुप्रस्थ रूप से काटती है, और वह जो एनिमल और वेजिटल पोल के समकोण पर होती हुई गुजरती है, परंतु अक्षों के केंद्र में से नहीं गुजरती है। वह क्या कहलाती है? इस तरह की जो है जो तल जो है अक्षांशीय तल कहलाता है। इस अनुप्रस्थ या इसे क्या हम क्या कहते हैं? क्षैतिज, हिंदी में कहते हैं क्षैतिज तल भी कहते हैं। यह उदाहरण के लिए अगर हम देखें मेढक और एम्फिऑक्सिस का जो तृतीय विदलन है वह इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विदलन तल किस तरह से इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं लैटिट्यूडनल है, ये है यहाँ पे, ठीक है, मेरिडियोनल ये है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। इसके बाद हम जो विदलन की जो प्रक्रिया है, उस विदलन की प्रक्रिया में जो अगला महत्वपूर्ण जो पक्ष इसका है टाइप ऑफ क्लीवेज। विदलन के प्रकार इसमें क्या है कि जो अंडा किस तरह से विभाजित होता है वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक है कि ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर, कोरक खंडों की नियति के आधार पर विदलन को जो है वर्गीकृत किया गया है। और दूसरा है कि जो क्लीवेज का जो बेसिस है किसके आधार पर? अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ यॉर्क, पीतक की मात्रा एवं वितरण प्रतिरूप के आधार पर वितरण के प्रकार हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमने जो यहाँ पे दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज एनकाउंटर इन डिफरेंट, इसलिए जो हमने इनको कैटलॉगिंग किया है
होलोब्लास्टिक, ठीक, होलोब्लास्टिक में इक्वल भी होते हैं, अनइक्वल होते हैं। इसके बाद मीरोब्लास्टिक, ट्रांजिशनल क्लीवेज। ये समस्त क्लीवेज क्या है कि इसमें जो ब्लास्टोमियर मीन्स जो विभाजन की प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होती है, ठीक है, और वो कंप्लीट साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है। और इसमें सभी जंतुओं के अंडों में जो हम देखते हैं कि कम या अधिक मात्रा में यौगिक पाए जाते हैं। पीतक अंडे में क्या होता है, एक संचित भोजक पदार्थ होता है। यह भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेता, परंतु अंडे में पीतक की मात्रा व उसका वितरण को प्रभावित करता है। वितरण की दर पीतक की अपेक्षा सक्रिय कोशिका दर में अधिक होती है। पीतक की मात्रा व उसके वितरण के आधार पर जो है वितरण जो हमने दिया है कि इसमें दिखा है कि होलोब्लास्टिक है, मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में क्या है कि इस तरह के वितरण में वितरण खांचे अंडे को पूर्ण रूप से 2 कोरक खंडों में विभाजित करती हैं। इस तरह के वितरण फिर 2 प्रकार के होते हैं, इक्वल होलोब्लास्टिक, जिसको हिंदी में समान पूर्णभंजी वितरण, ठीक है, इक्वल होलोब्लास्टिक ये है, समान पूर्णभंजी वितरण कहते हैं। इसमें जो एम्फियोक्सिस में पाए जाने वाला जो क्लीवेज है वो इस तरह का आता है। इसमें माइक्रोलेस्थल और आइसोलेस्थल जो अंडों में इस तरह का होता है। तो बनने वाले कोरक खंड क्या होते हैं, समान आकार के होते हैं। और अनइक्वल जो है ये यहाँ पे अनइक्वल में क्या है कि इस तरह के विदलन में विदलन खांच अंडे को पूर्ण रूप से तो विभाजित करती है, परंतु विभाजित होने वाले कोरक खंड आकार में समान नहीं होते हैं। इस तरह के विदलन क्या होते हैं, मीसोलेस्थल और टीलोलेस्थल में होते हैं। मीरोप्लास्टिक क्लीवेज जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि इस तरह के विदलन बहुपेट की एवं मध्यपेट की मैक्रोलेस्थल और सेंट्रोलेस्थल अंडों में पाए जाते हैं। और इसमें 2 प्रकार को इन्हें पुनः विभाजित किया जाता है। एक इसको हम कहते हैं डिस्क्वाडल, जिसको डिस्क्वाडल मीरोप्लास्टिक क्लीवेज और सुपरफिशियल मीरोप्लास्टिक क्लीवेज। सभी जितने भी मैक्रोलेस्थल और टीलोलेस्थल अंडों में विदलन केवल कहाँ पे, एनिमल पोल के जो एक्टिव साइटोप्लाज्म या ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क तक ही सीमित होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि ये और इनका जो पीतक है वो पीतक ध्रुव है, वेस्टर्न पोल है, अविभाजित रहता है। तो और बनने वाला जो डिस्क जो इसमें भ्रूण का विकास होता है वो डिस्क से होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्णभंजी विदलन। जो कार्टिलेजिनस है, फिशेस हैं, रेप्टिलियंस हैं, एवीज हैं, इस तरीके में ये देखा जाता है। सुपरफिशियल मीरोप्लास्टिक क्लीवेज इस प्रकार के विदलन क्या सेंट्रोलेस्थल एक्स में होते हैं। इन अंडों में पीतक अंडे के केंद्र में संचित रहता है और सक्रिय कोशिका द्रव्य सतह या परिधि तरफ पाया जाता है। मध्य पीतकी अंडों में केंद्रक अंडे के मध्य में पाया जाता है। विदलन के फलस्वरूप केंद्रक का तो विभाजन हो जाता है, परंतु कोशिका द्रव्य अविभाजित ही रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ये केंद्रक अविभाजित सतही कोशिका द्रव्य में आकर एकत्र हो जाते हैं और बहुकेंद्र की संरचना सेंसिटिव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जो इंसेक्ट्स में हम इस तरह का देख सकते हैं। ट्रांजिशनल के जो कुछ बहुत अंडे होते हैं कि ये the cleavage is atypical which is neither typically holoblastic nor miroblastic। तो ये जो एक संक्रमणकालीन जिसको हम मानते हैं ये प्रकार का विदलन है। अब इसमें कि यौक क्या करता है हमने बता दिया, देख लिया कि पीतक की मात्रा जो है विदलन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। पीतक अधिक होता है, पीतक कम होता है, उसकी वजह से इनकी दर बढ़ती घटती रहती है और ब्लास्टोमियस के साइज पर भी इनका असर पड़ता है। मैकेनिज्म
आप क्लीवेज में अगर हम देखें तो क्रियाविधि में जो है ये ये चीज़ें जो होती हैं ये क्रियाविधि के लिए हालांकि इनमें अब रूढ़ि वैज्ञानिकों को अलग अलग अपने विचार होते हैं, बट कुछ चीज़ों को उन्होंने इस क्रियाविधि में इसमें शामिल किया है। इसके बाद विदलन की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मीन्स हम अगर करें कि विदलन की कार्यकी के तहत इसको हम अध्ययन करते हैं, तो इसमें जो विदलन की जो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो इसमें बढ़ जाती है, और एनाबॉलिक एक्टिविटीज प्रमुख रूप से जो होती है उसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या होता है कि इसमें इनके न्यूक्लिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो कि जो विकसित हो रहे भ्रूण के लिए बहुत ही अति आवश्यक होते हैं। और जो अंतिम स्लाइड हमारी जो है इसमें आप देख सकते हैं कि विदलन का महत्व क्या है। भ्रूणी विकास में विदलन एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके फलस्वरूप एक कोश के अंडा बहुकोश की मरुला में बदल जाता है। इस क्रिया में कई महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं। विदलन के परिणाम स्वरूप ह्यूमनस बहुकोश के भ्रूण में रूपांतरित हो जाता है। दूसरा, विदलन के भ्रूणी अंगों के निर्माण हेतु पूर्व निर्धारण की क्रिया है। तो विदलन क्या है कि जो भी अंग भविष्य में बनने वाला होता है उसकी पूर्व निर्धारण की प्रक्रिया को के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। विदलन के दौरान क्या होता है, कोरक गुहा का विकास होता है, ठीक है, ब्लास्टोसील का विकास होता है। विदलन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। और ये हम देख सकते हैं कि क्लीवेज ब्रिंग्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म एमंग द ब्लास्टोम। तो ये जो कोशिका द्रव्यों को वितरण के लिए ये भी आवश्यक होता है विदलन की प्रक्रिया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लीवेज इन ontogenic development. So with this I finish my lecture. Thank you.